गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप नरेशन आगे सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में जो मैंने बता दिए उसके आगे कुछ और रूल्स हैं, उनको भी आज देखते हैं। नरेशन सी सेट इन्वर्टेड कॉमा माय डियर ब्रदर। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। इस सेंटेंस में देखिए, सी सेड उसने कहा माय डियर ब्रदर मेरे प्रिय भाई, आई ट्रस्ट यू। इसमें देखें आप, ये सब्जेक्ट है जो स्पीकर है और इसने किससे कहा है? भाई से कहा, डियर ब्रदर। इसमें जो डियर शब्द का प्रयोग हुआ है, डियर ब्रदर, माय डियर ब्रदर, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। तो ये देखना है कि इसमें किससे कहा गया? भाई से कहा गया। तो यहां पर आप टू एज्यूम करें, सी सेड टू हिज ब्रदर, यानी कि उसने अपने भाई से कहा। अब इसको मान के चलना है कि वो इधर है, तो आपको इसको कैसे चेंज करना है? तो कुछ सबसे पहले कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुछ वाक्य कैसे हो सकते हैं जिसमें डियर आए, सॉरी आए, सर आए, मैडम आए। तो इन प्रकार के वाक्यों में क्या चेंज करते हैं वो आप देख लेते हैं पहले। ये शब्द हो सकते हैं, कहीं डियर लिख के आ जाए, डियर, तो डियर शब्द हट जाएगा, तो इसकी जगह आपको लगाना है अफेक्शनेटली, अथवा लविंगली लिख सकते हैं। दूसरा शब्द हो सकता है सर या मैडम, सर या मैडम हो सकता है। तो इसमें आपको लिखना है रेस्पेक्टफुली, यस, अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, नो, नेगेटिवली। मतलब कहने का भाव रहेगा उसमें, इसने किस तरीके से कहा। कहने का भाव जैसे डियर लगा के कहा तो मतलब उसने लविंगली कहा, और सर मैडम तो रेस्पेक्टफुली कहा, मतलब आदर पूर्वक कहा। यस, यस कहा तो मतलब पॉजिटिवली, वो सकारात्मक वे में कह रहा है कि हाँ ऐसा, और नो नेगेटिवली। इन शब्दों का ध्यान रखना है, और ये वाले शब्द हैं जो हट जाएंगे अगर ये वाक्य में दिए गए हैं। डियर, सर, मैडम, यस, नो, ये शब्दों को हटा देंगे। और एक शब्द और हो सकता है सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इस शब्द को सॉरी की जगह रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज कर देंगे। जो सैड है, सैड को ही बदल देंगे, और सैड की जगह आ जाएगा अपोलोगाइज, अपोलोगाइज। एस लगता है या डी लग सकता है, पास्ट प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो ऐसे लग जाएगा एप्लोगाइज, और पास्ट है सेकंड फॉर्म है तो डी लग जाएगा। तो देखें इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं। सी सेड, सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड।
अब देखिए ये माई है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सन बटे 1 2 3, माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई मी माई मतलब पजेसिव है, ये पजेसिव है और ये फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। सी का पजेसिव आना है, सी का पजेसिव क्या होता है, सी ऑब्जेक्ट हर, जैसे यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट होता है हर और पजेसिव हर और हर। तो यहाँ पर जो पोजीशन बताया जा रहा है सी का पोजीशन लगाना है आपको, क्योंकि माई को किससे बदल रहा है, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उस सब्जेक्ट से बदलेगा। लेकिन माई पॉजिटिव है तो सी का पॉजिटिव आएगा, तो सी का पॉजिटिव होगा हर, तो हर ब्रदर। और डियर को हटा देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं, ये सभी शब्द आएंगे तो हटा देंगे। और उसके बाद कहने का तरीका क्या है, डियर है तो तरीका हो गया लविंगली या अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। इसके बाद यहां से सेकंड वाक्य प्रारंभ होने से पहले कंजंक्शन लगाएंगे दैट, क्योंकि ये साधारण वाक्य है तो दैट से जुड़ेगा। अब इसके बाद देखो ये कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा, सब्जेक्ट सी। ये टेंस देखो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। तो ट्रस्ट की सेकंड फॉर्म ट्रस्टेड। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को बदलेंगे हम लिसनर से यानी कि ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है, भाई, उसका भाई। तो भाई के लिए क्या आएगा, भाई के लिए जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, और चूंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है इसलिए ही का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ये आंसर हो गया आपका, सी टोल्ड हर ब्रदर अफेक्शनेटली दैट सी ट्रस्टेड हिम। एक और सेंटेंस देखते हैं, राधिका said to me inverted comma sir I have a doubt, I have a doubt। इसमें चेंज कैसे करें, जी सबसे पहले रिपोर्टिंग बार में क्या चेंज करेंगे, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, राधिका सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। पहले वाले सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर में कोई चेंज नहीं होता है, वो सब ज्यों की त्यों लिखे जाते हैं, केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, और जब लिसनर होता है तभी ये वर्ब चेंज होती है। टू लगा है तो टोल्ड हो गया। अब देखिए ये सर लिखा है, सर लिखा है तो इसमें देखिए आप सर या मैडम लिखा है, तो कहने का तरीका क्या रहेगा उसका, रेस्पेक्टफुली। तो राधिका टोल्ड मी, राधिका ने मुझसे कहा, लेकिन किस तरीके से कहा, रेस्पेक्टफुली, यहाँ लिख देंगे रेस्पेक्टफुली। इस शब्द को हटा दिया जाता है। अब ये चूंकि ये वाक्य कैसा है, असर्टिव है, इसको कंजंक्शन आएगा दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट से बदलेगा, ये तो हट जाएगा, और ये राधिका का शब्द आएगा। राधिका के लिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, राधिका के लिए सब्जेक्ट हो सकता है सी। स्त्रीलिंग अगर यहाँ पर कोई शब्द है तो सी होता है, पुल्लिंग है तो ही होता है, और अगर कोई प्लूरल शब्द है तो दे होता है।
तो आई को हम बदल रहे हैं राधिका से, राधिका के हिसाब से क्या आना चाहिए, सी। अब देखिए टेंस, ये टेंस कैसे बदलेगा, ये कौन सा टेंस है, इस टेंस को पहचानो। ये देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता तो है जो आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो ये कौन सा टेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए देखिए आप हैज और हैव, ये वर्ब होती हैं जिसका मतलब होता है रखना, रखना या करना, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो ये चूंकि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे बदलता है, पास्ट इंडिफिनिट में बदलता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का साधारण वाक्य है, एज है फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब पास्ट इंडिफिनिट में भी सेकंड फॉर्म आएगी, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, हैड। तो सी हैड अ डाउट। एक और सेंटेंस देखो, रिया said to me inverted comma sorry, कॉमा लगाना है, I will take care of it, I will take care of it। इसको देखो कैसे चेंज करें, रिया सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने से पहले ये देखें सॉरी। तो सॉरी जो शब्द है इसमें क्या होता है, सॉरी में सॉरी दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही एपोलोगाइज में चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, जो सेड टू लिखा है हमने टोल्ड में लिखा, ये गलत है, ऐसा लिखना गलत है, मोस्टली लोग ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे बदल दे रहे थे, लेकिन हमने ये लिखा कि सॉरी लिखा हो, इसमें क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदल देते हैं एपोलोगाइज में। इसका मतलब है हमें यहाँ टोल्ड नहीं लिखना है। तो फिर कैसे लिखना है, लिखने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पर लिख देंगे एपोलोगाइज, और ये चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो एस लग जाता है वचन के हिसाब से। तो टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, रिया एपोलोगाइज्ड मी, और सॉरी शब्द हटा दिया जाएगा। इसके बाद लिखना है आपको दैट, दैट के बाद देखिए ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, रिया, रिया के लिए सी आ जाएगा। अब सी यहां पर देखें विल लिखा है, टेंस चूंकि पास्ट टेंस है उसका टेंस बदलना है,
तो वो टेंस कैसे बदल जाएंगे। यहाँ पर ये विल लिखा है तो इसको जरा आइडेंटिफाई करना सीखें कि कैसे क्या करते हैं इसमें। देखिए शैल और विल का जो प्रयोग होते हैं दो प्रकार से करते हैं, शैल विल, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम शैल विल। शैल विल फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायक क्रियाएं हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है, और शैल विल मॉडल भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो शैल विल है यहाँ पर जो मॉडल की तरह आया है या टेंस के हिसाब से आया है, उसको आप कैसे समझेंगे। यदि शैल के साथ आई और बी के साथ शैल आया है तो समझो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के हिसाब से, और शेष के साथ क्या है, विल। यदि ये टेंस जो आया है वो टेंस इस हिसाब से आया है कि शैल के साथ आई और बी, शेष के साथ विल आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो आई के साथ क्या आया, विल आया है, जबकि आई के साथ शैल आता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस नहीं है, ये वाला टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं है, ये मॉडल की तरह प्रयोग किया गया है। ये किसकी तरह यूज किया गया है, शैल विल को मॉडल की तरह यूज किया गया है। और मॉडल में क्या होता है, आई और बी के साथ विल आता है और शेष में क्या आता है, शैल आता है, जब मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाए। तो इसका यहाँ से ये पता चल रहा है जो विल प्रयोग किया गया है वो एज ए मॉडल प्रयोग किया गया है। तो हमें मॉडल के हिसाब से ही परिवर्तन करना है। जैसे हम कहते हैं किसी को, ये कब होता है, जब आप किसी को धमकी देते हैं, किसी से वादा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तब शैल की जगह विल प्रयोग होता है, विल की जगह शैल का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, तो आई के साथ क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि आप धमकी दे रहे हैं, आई विल किल यू। तो वैसे ही आपको यहाँ सोचना है, आई के साथ यहाँ पे क्या आया है, विल आया है, और आई के साथ विल आया है, तो शेष के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। तो यहाँ पे सी के साथ क्या आना चाहिए, सी शेष में हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा शैल। और शैल का पास्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट है, तो ये भी शैल का पास्ट क्या बनता है, शुड। टेक केयर ऑफ इट, इस तरह से ये चेंज होगा। ये पिछला एक टेंस था, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी टू डू इट। ये पिछला सेंटेंस है जिसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेंस बोल रहा था कि टेंस बदलना है, लेकिन गलती से हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो पाई थी। तो देखो कैसे, सी सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है, दैट। ये आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसका टेंस बदल जाएगा, लेकिन चूंकि टेंस बदला नहीं था पिछली बार मैंने जो बनाया, तो उसमें जो गलती हो गई थी कि मैंने टेंस प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का ही बना रहा। यहाँ पे क्या है, हमें पास्ट का करना है, तो पास्ट में यहाँ पर सी के साथ पास्ट टेंस में वाज वर्ब में से चयन करना है, वाज या वर्ब में से आएगा, चूंकि वाज
सिंगुलर के लिए आता है तो यहाँ पे आ जाएगा शी वॉज रेडी टू डू इट। इस प्रकार का यहाँ पे पिछली बार इज ले गया था, वो गलत था। इस तरह से ये बनेगा सेंटेंस। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टाइम और डिस्टेंस बताने वाले शब्दों में चेंज हो जाता है। इस नियम को थोड़ा देख लेते हैं। टाइम, जैसे टाइम लिखा है, टाइम बताने वाले शब्द हैं जैसे टाइम, टुडे। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच माने उस साइड वाले सेंटेंस में टुडे लिखा है तो ये बदल जाएगा, टुडे से हो जाएगा दैट डे। टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। टुमारो, the next day, yesterday, the previous day, last week, the previous week, last year, the previous year, now का then, ago, before, next day, following day। ये सभी टाइम बताने वाले शब्द हैं। अब ऐसे ही हैं डिस्टेंस बताने वाले शब्द, उनमें भी चेंज होता है। पहले इनको लिख लें, वो अच्छे से याद कर लें, उसके बाद आप वे वाले शब्द याद करेंगे। डिस्टेंस बताने वाले शब्द, डिस्टेंस से रिलेटेड शब्द हैं। इसमें क्या होता है, जो नियरेस्ट है मतलब समीपता बताने वाले शब्द हैं, वो डिस्टेंस माने दूरी बताने वाले शब्द में चाहिए डिस्टेंस। जैसे हेयर का
देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, इधर का जिधर। ETC और भी शब्द हैं, मेन शब्द यही हैं जिनमें आपको चेंज करना है। कुछ उदाहरण देखते हैं अब। करण, करण सेड टू किरण, इनवर्टेड कॉमा, you look worried, you look worried, I am here to help you, I am here to help you। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में दो बातें कही। करण सेड टू किरण, करण ने किरण से दो बातें कही। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिख रही हो, दिखती हो। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं हूं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इसमें आप कैसे चेंज करेंगे वो देखें। सबसे पहले देखिए, करण सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड किरण। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है, दैट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यू शब्द हट जाएगा और जो किरण के लिए सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है तो किरण लड़की है, लड़की के लिए क्या आ जाएगा, सी। अब ये देखिए टेंस, यू लुक वरीड, वरीड यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये इसकी विशेषता बताई जा रही है यू की, और लुक ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म होने के कारण ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट को जो किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट। ये आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मान लेना या सेकंड नहीं मान लेना, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है ये वाली वर्ब, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इधर टेंस बदलना है आपको, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। तो लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, वरीड। और जब एक बात और आ जाए तो उसे आपको एंड से जोड़ना है, और एक बात और कही उसने एंड, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, करण, तो करण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो करण के लिए क्या आएगा, ही। अब टेंस देख लो, टेंस बदल जाएगा, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट में जाएगी, तो ही वाज। अब देखिए हेयर, अभी बताया था मैंने, हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। तो यहां लिख देंगे देयर टू हेल्प। अब यू कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, यानी कि यू को हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट किरण है, चूंकि यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो किरण के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, किरण लड़की, लड़की के लिए सब्जेक्ट सी होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हर।
एक और देखो, सिखा, इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे ही है, आई विल मीट यू टुमारो। सेड मोहन। I will settle the problem. I will settle the problem. देखिए, शिखा, शिखा को संबोधित करते हुए किसने कहा? मोहन ने कहा। सैड मोहन, ये लिखा देखिए, शिखा आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। सैड मोहन, मोहन ने कहा। और क्या कहा? आई विल सेटल द प्रॉब्लम, और जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे सेटल कर दूंगा। तो इसने, मोहन ने कहा। अब इसमें क्या हुआ कि कंफ्यूज करने के लिए इस बात को, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको शुरू में लिख दिया गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसका समझना है कि किसने कहा। ये इसमें स्पीकर है और शिखा लिसनर है। तो आपको उसको रीअरेंज करते हुए लिखना है, चेंज करना है। ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, कैसे भी कुछ देता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? मोहन किससे कहा? शिखा से। तो सेट, जब लिसनर होता है तो बीच में टू लगाना पड़ता है, तो सेट टू, जबकि टू लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन जब लिसनर है, स्पीकर है और लिसनर भी है, तो बीच में आपको एज्यूम करना है टू। तो क्या रहेगा? मोहन सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड शिखा। अब इस बात को लिखें पहले, तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के कैसे जुड़ेगा? दैट से। मोहन टोल्ड शिखा दैट। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो ये हटके मोहन का सब्जेक्ट आएगा। मोहन का सब्जेक्ट क्या है? ही। टेंस भी चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज होगा। देखिए, आई के साथ क्या आया है? विल आया है। तो सेज के साथ क्या आना चाहिए? सेल आना चाहिए। और सेल आना चाहिए, तो सेल के हिसाब से क्या होता है? शुड होगा। शुड। ही शुड मीट यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है? शिखा। शिखा लिसनर है, तो शिखा से बदलेगा। और शिखा के लिए, जब शिखा से बदलेगा तो शिखा क्या है? लिसनर है। और शिखा के लिए सी वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। हर। टुमारो, टुमारो का क्या हो जाता है? अभी बताया था मैंने। टुमारो को किसमें बदल देते हैं? द नेक्स्ट डे। बी नेक्स्ट डे। अब एक और वाक्य है, तो उसको एंड से जोड़ के फिर आगे लिखना है आपको। ही कौन सा पर्सन है? ही फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। ही। देखिए, वही फिर हुआ, इसको भी मॉडल की तरह यूज किया गया है। आई के साथ विल लग रहा है, तो सेल के साथ सेल लगना चाहिए। और सेल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है।
तो यहाँ हो जाएगा शुड, ही शुड सेटल द प्रॉब्लम। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो देखो समझ में आ गया आपको। देखिए एक रूल और है, उसको भी जरा आप समझ लेते हैं। वो रूल क्या है? मोहन said inverted comma honesty is the best policy, honesty is the best policy। मोहन ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस वाक्य में देखें, जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक ऐसी घटना है जो चेंज नहीं होने वाली चीज़ है। और ईमानदारी एक अच्छी नीति है तो अच्छी नीति ही रहेगी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती हैं, तो इसका टेंस आपको नहीं बदलना है। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, इसका टेंस नहीं बदलना है। क्योंकि इस चीज़ को ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती थी, होती है, होती ही रहेगी। तो इसमें क्या है, इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका टेंस नहीं बदलते हैं? जो ये एक प्रोवर्ब है, जैसे कोई प्रोवर्ब हो, कोई कहावत है, तो उनको चेंज नहीं किया जाता है। और भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। कैसे? जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये सूर्य का पूर्व से निकलने की जो घटना है, जो सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। जो और भी है, जैसे कुछ सत्य घटना ऐसी हैं, जैसे जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, तो इसको अपन नहीं बदल सकते हैं, इनका टेंस नहीं बदल सकता है। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें कोई प्रोवर्ब दी गई हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या तीसरा हैबिचुअल, कोई हैबिट दी गई हो, जैसे कि जो हिंदू होते हैं वो डेड बॉडी को बर्न करते हैं, तो ये उनका हैबिचुअल है। और मुस्लिम होते हैं वो डेड बॉडी को दफनाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं हैं, इनका अपन को टेंस नहीं बदलना है, जो ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। तो कुछ उदाहरण, जैसे अभी मैंने ऊपर वाला उदाहरण देखा, इसमें लिखाया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको चेंज करें आप। कैसे करेंगे? मोहन सैड, चूँकि यहाँ पर लिसनर नहीं है और टू भी नहीं लिखा है, तो सैड का सैड ही रहेगा। दैट ऑनेस्टी, इसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे आप। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। The teacher said work is worship, वर्क इज वर्शिप। तो ये एक ऐसी घटना है जिसको बदला नहीं जा सकता है। कार ही पूजा है तो कार ही पूजा है, इस टेंस में अपन कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? द टीचर सेड दैट वर्क इज वर्शिप।
द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए सूर्य पूर्व से निकलता है, इस घटना सूर्य पूर्व से निकलता है तो इसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ये घटना ही ऐसी है, इसको ऐसे ही कहना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए वी, थोड़ा वी में कुछ कंफ्यूजन है, तो वी कंफ्यूजन कैसे सॉल्व हो उसको समझ लें आप। माई ब्रदर सेड टू मी, इनवर्टेड कॉमा, we will go to Nainital, we will go to Nainital। एक और है माई फ्रेंड सेड टू मी, we will renovate our house। The teacher said to us, we have completed the syllabus, we have completed the syllabus। The teacher said to us, we have prepared the syllabus। देखिए यदि जो वी शब्द है, वी शब्द है वो दो प्रकार का सेंस देगा। यहाँ पर जो वी शब्द आया है उसमें जो काम किया जाएगा है वो स्पीकर प्लस लिसनर।
लिसनर। स्पीकर और लिसनर दोनों मिलकर अगर उस काम को कर रहे हैं तो वी में कोई चेंज नहीं जाएगा, वी लिखा जाएगा उसको। यदि यहाँ पर वी, जो वी का प्रयोग किया गया है और वी में अगर सेंस जा रहा है कि उसमें दोनों शामिल हैं तो वी का कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो स्पीकर अलग है और लिसनर अलग है, ये अलग अलग सेंस दे रहे हैं, सेपरेट दे रहे हैं। लिसनर ये सेपरेट सेंस दे रहे हैं, अलग अलग सेंस दे रहे हैं, तो वहां पर वी को हम बदलेंगे दे में। तो ये बहुत कंफ्यूजन में है क्योंकि सभी में देख रहे हैं आपको वी बना है, लेकिन आप इसका अर्थ करोगे तो कभी ऐसा सेंस जाएगा कि स्पीकर और लिसनर दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं। कभी ऐसा सेंस रहेगा कि जो स्पीकर है वो कार्य कर रहा है, उसमें लिसनर शामिल नहीं है। जब वो शामिल नहीं है तो वहां पर आपको देश में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखो, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, क्या कहा? वी विल गो टू नैनीताल, हम नैनीताल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है उसका भाई और मैं, हम दोनों मिलकर नैनीताल जाएंगे। इसमें ये भी शामिल है और ये जो नैनीताल जाने का काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। तो इसमें बी को चेंज नहीं करना है क्योंकि लिसनर और स्पीकर दोनों एक साथ काम करेंगे। और यहाँ पे देखो एक और, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, टू मी, क्या कहा? वी विल रिनोवेट आवर हाउस, हम अपने घर को रिनोवेट करेंगे। मतलब घर को फिर से रिनोवेट करना, नया उसमें उसका मरम्मत करना होता है, तो उसको हम मरम्मत करेंगे। तो मेरा दोस्त कह रहा है तो वो दोस्त ही तो करेगा अपने घर को मरम्मत, हम थोड़ी करेंगे उसमें, उसने मुझे बताया है ये बात का। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक काम इसके द्वारा किया जाएगा, ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे। जबकि इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जब वो अलग अलग काम करने वाले अलग अलग हैं तो वहां पर आपको क्या करना है? दे बना लिखना है। देखो यहाँ पर देखो सेंस अलग हो गया, इसमें काम केवल ये करेगा। यहाँ पर कौन कौन जाएंगे? ये लिसनर और स्पीकर दोनों जाएंगे, तो दोनों जाएंगे तो वी का वी रहेगा। और यहाँ पर केवल ये काम करेगा तो यहाँ पर वी को काय में बदल देंगे? दे में बदल देंगे। ये याद रखना है इस बात को। जबकि आपको इस हिसाब से वी सब में दिख रहा है और कंफ्यूजन सेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, टीचर सेड टू अस, टीचर ने मुझसे कहा, हमसे कहा, स्टूडेंट सबसे हो सकते हैं, क्या कहा? वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, हमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया। तो सिलेबस टीचर ने भी किया, पढ़ाया, और उसमें बच्चे भी शामिल थे, बच्चों ने भी अपना सिलेबस पूरा किया, तो दोनों मिलके सिलेबस पूरा किया है। तो इसमें क्या है? कंबाइन है, दोनों कंबाइन है, तो बी में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि इसमें सेंटेंस में देख लो, टीचर सेड टू अस, टीचर ने मुझसे कहा, हमसे कहा, क्या कहा? वी हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस, हमने सिलेबस तैयार कर लिया है। तो सिलेबस बच्चे थोड़ी सिलेबस करते हैं, सिलेबस करेंगे कौन? टीचर करेंगे। तो इसका मतलब है ये काम करने वाले सब्जेक्ट ये अलग है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ये बहुत मतलब बारीकी से समझने वाली बात है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो इनमें देखो कैसे चेंज करेंगे, अभी हम बताते हैं। माई ब्रदर सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी दैट, क्या कहा उसने? वी विल गो टू नैनीताल, नैनीताल दोनों जाएंगे, ये भी जाएगा और ये भी सब मिलके जाएंगे, तो वी में कोई चेंज नहीं होगा, वी। अब चूंकि ये टेंस पास्ट है तो इसका टेंस बदलना है, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड गो टू नैनीताल। इसमें देख लो, माई फ्रेंड सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है। अब यहाँ में फ्रेंड ने कहा, मुझसे कहा, वी विल रिनोवेट आवर हाउस,
ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, काम किया जाएगा उसके फ्रेंड के द्वारा। इसमें दोनों लिसनर तो शामिल है नहीं उसमें, तो क्या रहेगा यहाँ पर दे, तो वी को क्या में बदलेंगे, दे में, दे। और यहाँ पर देखिए वी के साथ क्या लगा है, वही है विल है, तो शेष के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुड। रिनोवेट अवर, अवर कौन सा पर्सन है, अवर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा क्योंकि ये फ्रेंड जो है वो काम करेंगे अपना, क्योंकि यहाँ पर दे आया है तो इसलिए इसका पोजीशन लगाना है। यहाँ पर जैसे इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दे के हिसाब से बदला है, तो वी का पोजीशन करना है। जब दे से बदलेंगे तो दे, देम और देयर, तो यहाँ आ जाएगा देयर हाउस। देखिए द टीचर सेड टू, की जगह टोल्ड अस दैट। यहाँ पे देखो जो सिलेबस पूरा कौन कौन ने मिलके, सभी ने किया, दोनों ने किया, स्पीकर और ये दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पे जब दोनों शामिल हैं तो इसमें वी में कोई चेंज नहीं करते, जब मैंने बताया दोनों शामिल हों तो कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे रहेगा वी, टेंस बदलेगा, ये हैव से क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो वी हैड completed the syllabus। इसमें देखो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या है, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा वी हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस, हमने सिलेबस प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे सिलेबस तो टीचर ने किया, हमने तो नहीं किया, जिस कहने वालों ने तो नहीं किया, तो ये सेपरेट है, अलग अलग है। तो इसका क्या बनेगा, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड अस दैट। वी में कोई चेंज नहीं करेंगे, वी में कोई चेंज नहीं करेंगे, बी में चेंज। देखिए क्या है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये बी में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्या है, टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा। तो इसमें देखो टीचर ने कहा, क्या कहा, वी हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस, हमने सिलेबस तैयार कर लिया। सिलेबस अकेले इसने किया है, ये शामिल नहीं। जब जो शामिल नहीं हो, शामिल होते हैं तो वी रखते हैं, और जब स्पीकर अकेला काम करता है तो दे हो जाता है। तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, दे। टेंस बदल दो, दे हैड प्रिपेयर्ड दी सिलेबस। अभी आप असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं नरेशन में। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रहेगा, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपन कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।